जय हिंद साथियों, आप सब लोग का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथियों, हम यहाँ पे यूपीएसआई, एसएससी जीडी और हेड कांस्टेबल के लिए टारगेट बना के चलेंगे। आइए हम देखते हैं रीजनिंग पोर्शन के अंतर्गत आने वाले पासा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसलिए हम देखते हैं पासा कहते किसे हैं। सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं, लिखते चलेंगे। वीडियो ज़रूर लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए हम इसको समझते हैं। पासा एक ऐसी आकृति, एक ऐसी त्रिआयामी बंद आकृति है, एक ऐसी त्रिआयामी बंद आकृति है, बंद आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक तथा 5 शीर्ष और 12 कोरे होती हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। पासा एक ऐसी त्रिआयामी बंद आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक तथा 5 शीर्ष और 12 कोरे होती हैं। आइए देखते हैं पासा कैसे बनता है, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। पासा एक बार बनाते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं हम। आप लोगों को दिख रहा होगा ये पासा। इसमें एक ऊपर की सतह हुई, एक नीचे की सतह हुई। ये 2 सतह हो गई, एक आगे की हुई, एक इसके पीछे की हुई, एक दाएं हुई, एक बाएं हुई। इसमें 6 फलक हो गए, 6 वर्गाकार फलक होते हैं जिसे हम सतह के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक दूसरे के विपरीत, ऊपर के नीचे विपरीत होगा, आगे के विपरीत पीछे होगा, दाएं के विपरीत बाएं होगा। आइए इसके बाद हम इस पे और देखते हैं पासा कितने प्रकार का होता है। देखते हैं पासा 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं पासा के कितने भाग हैं। पासा के 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं? साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा। इसके बाद हम देखते हैं साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है? वह पासा जिसके संलग्न सतह का योगफल, वह पासा जिसके संलग्न सतह का योगफल 7 हो जाए, वह पासा जिसके प्रत्येक जोड़े विपरीत सतह का योगफल 7 हो जाए। जब विपरीत सतह, अभी हम पासा बनाए थे, यहाँ फिर एक बार डिस्कशन कर देते हैं।
विपरीत सतह का मतलब जैसे यहाँ पे 5 हुआ, ये हमारा मानक पासा तब बनेगा जब यहाँ पे 5 है और नीचे जो है 2 मिलेगा। एक पासे पर 1 से लेके 6 तक की गिनतियां अंकित होती हैं। 1 से लेकर 6 तक के नंबर इंगित किए जाते हैं। 6 तक के नंबर इंगित होते हैं, अब ये जान लीजिए 1 से 6 के बीच में वो संख्याएं आएंगी। जैसे 5 1 से 6 के बीच में है, इसके विपरीत जो होगा वो 2 होगा। अगर 2 इसके विपरीत में पड़ रहा है तो ये हमारा क्या पासा हो जाएगा? मानक पासा आ जाएगा। ये हमारा किस पासा के अंतर्गत आएगा? मानक पासा के अंतर्गत। अब साधारण पासा क्या है? अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। वह पासा जो मानक पासा के नियमों को फॉलो नहीं करता वह साधारण पासा कहलाता है। आइए हम देखते हैं, इसके बाद नियम की चर्चा करेंगे। साधारण पासा मानक पासा के पर डिस्कशन हुआ और एक साधारण पासा के लिए नियम बनता है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। साधारण पासा के लिए जो होता है, जब संलग्न सतह का योगफल जब संलग्न सतह का योगफल अर्थात संलग्न सतह मतलब ए सतह अर्थात अगर यहाँ 5 हो, यहाँ पे 2 हो जाए तो हमारा क्या आएगा? ये साधारण पासा के अंतर्गत। तब ये मानक पासा के नियमों को नहीं पूरा कर रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे आ गया, जबकि 5 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आ गया। जबकि 2 अगर पीछे आता तो हमारा ये मानक पासा बन जाता। लेकिन यहाँ पे 5 के बगल संलग्न सतह पे 2 आ रहा है, इसलिए हमारा ये साधारण पासा के अंतर्गत आ गया। आइए हम चर्चा करते हैं, पासा कितने प्रकार के होते हैं ये चर्चा किए। उसके बाद हम देखते हैं पासा पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। जब एक प्रारूप दिया गया हो, पहला आएगा जब एक प्रारूप दिया गया हो, उसके बाद हम देखते हैं जब 2 प्रारूप दिया गया हो, प्रारूप मतलब पासा दिया गया हो, जब 2 प्रारूप दिया गया हो। उसके बाद हम देखते हैं जब पासे का प्रसारित रूप दिया गया हो, जब पासे का प्रसारित रूप। अब प्रसारित रूप क्या होता है इसको यही डिस्कशन करते हैं। प्रसारित रूप दिया गया हो। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इन्हीं 3 नियमों की हम चर्चा करते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम एक वीडियो और इस पे पासा पे डालेंगे। प्रसारित पासा किसे कहते हैं? जब हमारा पासा इस रूप में हमें प्राप्त होता है। ये हमारा प्रसारित पासा हुआ। इसमें जानते हैं कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। जैसे मैंने आगे के पीछे बता दिया, ऊपर के नीचे, दाएं के बाएं। अब इसमें देखते हैं इस पे जो होगा, जैसे इसके विपरीत ये सतह होगी, इसके विपरीत जैसे ए, एक क्रम मानते हैं, ए इसके विपरीत होगी और बी इसके विपरीत होगा, बी इसके विपरीत होगा, इस जिसमें बी लिखा है उसके विपरीत होगा। अब सी इसके विपरीत होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे नियमों की चर्चा करते हैं।
आइए देखते हैं पासा पे कौन कौन से नियम बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब पासे का एक प्रारूप दिया गया, उस पे बेस कैसे क्वेश्चन आएगा, उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखते हैं पासा बनाना पड़ेगा। पासा आप लोग भी बनाना सीख लीजिए, लाइफ में हो सकता है भविष्य में कभी काम भी आ जाए बनाने के लिए, कभी बच्चे को समझाना पड़े, कभी कहीं समझाना पड़े, तो आप समझा सकते हैं। यही एक वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद अगर डालना पड़ेगा, वीडियो लंबी होगी तो हम डालेंगे दूसरा वीडियो। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस चैनल पर हर एक मटेरियल मिलेगा। कुछ अध्यापकों की कमी हुई, लेकिन उस अध्यापक की हम व्यवस्था जल्द ही करेंगे। जिस जिस सब्जेक्ट का आप मटेरियल चाहेंगे उस सब्जेक्ट का मटेरियल हम आपको प्रदान करेंगे। जब एक सतह दिया गया, जब एक प्रारूप दिया गया, जैसे इस पे 2 हो गया, इस पे 5 हो गया, इस पे 3 हो गया। अब इसको जान लीजिए कि हमारा ये मानक पासा के अंतर्गत नहीं आया, क्योंकि हमें 5 और 2 दोनों दिखाई दे रहा है। तब इसको हम एक कौन सा पासा है ज्ञात करने के लिए आता है, एक किस पासा के अंतर्गत आएगा। अब हमारा मानक पासा क्या है, जब विपरीत सतहों का योगफल 7 हो तो हमारा मानक पासा बनता है। लेकिन इसमें विपरीत सतह नहीं, संलग्न सतह हो गई। अब इसके संलग्न ए भी है, इसके संलग्न ए भी है, क्योंकि बीच वाली लाइन जो है इस दोनों के बीच मध्य या संलग्न का कार्य कर रही है। इसलिए हम एक कौन सा पासा है इसको हम ज्ञात करते हैं। तो पासा कौन सा है, साधारण पासा। कौन सा पासा है, साधारण पासा। पहले पे आ गया ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। एक प्रारूप पे जैसे दे दिया कि इस पे 4 दे दिया, इस पे 5 दे दिया, इस पे 6 दे दिया, और इसमें पूछ ले कि एक प्रारूप दिया गया है जिसमें अध्ययन करके बताइए कि निचली सतह पे कौन सा अंक होगा, निचली सतह पे कौन सा अंक होगा। अब इस पे ऑप्शन दिया रहे 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन रहे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें कौन सा टिक करना होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। आइए हम आगे के नियम की चर्चा करते हैं। जब पासे का 2 रूप दिया गया हो, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, प्रारूप, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया, 2 प्रारूप, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, प्रारूप दिया गया हो, दिया गया हो। आइए देखते हैं 2 प्रारूप कौन कौन से हैं। ये हो गया एक प्रारूप। दूसरा प्रारूप हमारा यहीं पे बनाते हैं, नहीं तो वहाँ दिखेगा नहीं। ये हमारा 2 प्रारूप बन गया। अब इस पे नियम बनते हैं, 2 प्रारूप वाले पे नियम बनते हैं। नियम नंबर 1 डालिएगा। जब नियम नंबर 1 में जब दिए गए प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, जब दिए गए प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, तो वह शेष दोनों बची सतह
एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। जैसे ये सतह इस पे 6 अंकित है, इसमें तो किसी भी फलक पे 6 अंकित हो, शेष बची दोनों सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी, क्योंकि हमें 3 इस पे मिल जाएगा, 3 इस पे संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार हमारे 6 संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए नियम लिखते हैं। जब दिए गए प्रारूपों में जब दिए गए चित्रों में कोई एक सतह कॉमन हो तो छुपी हुई सतह या छिपी हुई सतह पूछे गए सतह की विपरीत सतह होगी। जब दिए गए चित्रों में एक सतह कॉमन हो तो छिपी हुई सतह पूछे गए सतह की विपरीत सतह होगी। आइए हम जो प्रारूप बनाए हैं इस पे उस क्वेश्चन को बेस को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे इस पे हो गया 5 5 4 6, इस पे हो गया 5 5, उस पे हो गया 5 3 2। अगर हमसे पूछ ले 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, अगर हमसे पूछता है 5 के विपरीत या 6 के विपरीत, अगर हमसे पूछ ले 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 6 के विपरीत इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1। तो 6 के विपरीत सतह 6 के विपरीत सतह 1 होगी। आगे हम देखते हैं इसी प्रश्न इसी नियम पे आधारित एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आइए हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं इस पे और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो इस पे है, दिए गए पासे में बताइए नीला रंग के विपरीत कौन सा सतह होगा। ये हो गया नीला, सफेद, पीला, नीला सफेद पीला, और इस पासे पे हो गया हरा नीला काला, हरा नीला काला। अब इसमें कौन सी सतह कॉमन हुई, नीला सतह। ये नीला और नीला कॉमन कौन सी सतह हुई, कॉमन हुआ नीला। अब हमसे पूछ रहा है काला के विपरीत कौन सा सतह होगा। हमसे पूछ रहा है वह कौन सी, इसमें हमें 6 रंग दिए गए हैं, वो 6 रंग कौन कौन से हैं, क्वेश्चन में 6 रंग दिया रहेगा। नीला हो गया, काला हो गया, सफ़ेद हो गया, पीला हो गया, नीला काला सफ़ेद पीला हरा, और एक रंग बचा लाल। तो हमें देखिए नीला रंग मिल रहा है, सफ़ेद मिल रहा है, ए मिला, पीला मिला, हरा मिला, लाल नहीं मिल रहा है। तो हमें अगर हमसे पूछ रहा है काला के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो काला के विपरीत हमारा आंसर होगा लाल। काला के विपरीत कौन सी सतह होगी, काला के विपरीत सतह
काला के विपरीत सतह लाल होगी। काला के विपरीत सतह लाल होगी। आप लोगों को दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नहीं, अगले नियम की तरफ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जारी करेंगे। तो उसमें हम हजारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पासा पे आधारित। लेकिन यहाँ पे हम टाइम का मैनेजमेंट करते हुए यहाँ देखते हैं और कौन से नियम पासा में बनते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। अगला नियम होता है, जब दिए गए चित्रों में एक सतह कॉमन हो और वह समरूप सतह हो, वो समरूप सतह हो। वो कौन सी सतह हो? समरूप सतह हो। जब दिए गए चित्रों में एक सतह कॉमन हो और कॉमन सतह समरूप हो, अर्थात जिस फलक पे वो हो समरूप सतह हो, तो शेष बची दोनों सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होंगी। एक दूसरे की विपरीत सतह होगी। आइए हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। नियम अगर आप नोट करना चाहे तो नियम को नोट कर सकते हैं। वो कौन कौन सा, जैसे हम बनाते हैं दो चित्र, ये हमारे दो चित्र हुए।